हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फिलहाल साथियों, कल आपका अंग्रेजी का पेपर है। यदि आप कक्षा 10वीं का छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंग्रेजी में सर हम कुछ नहीं है पढ़े हैं तो कैसे पास होएं, क्या पढ़ें, सिर्फ एक दिन में क्या पढ़ें कि अंग्रेजी में पास हो जाए, क्या अंग्रेजी में पास हो जाए। आज की वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी में पास होना, अंग्रेजी में पास होना। आज की इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, इतने कम समय में कैसे हम अंग्रेजी में पास हुए। तो वीडियो अंत तक बने रहिए। फिलहाल साथियों, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले आपको पेपर दिया जाएगा अंग्रेजी का, और अंग्रेजी का पेपर आपको मिलता है तो सबसे पहले एक मेन टॉपिक यही है कि आपको पास कैसे होना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक मेन टॉपिक बताते हैं आपको अंग्रेजी में पास होने के लिए। सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या तैयार करना है, क्या नहीं तैयार करना है, फिर भी हम पास हो जाए। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है कि जो प्रश्न नंबर आपका आंसर नंबर 7 आता है, क्वेश्चन 7 नंबर आता है, उसमें एक पोयम पूछा जाता है। और पोयम जो कि तुम्हारा 3 नंबर का रहता है। क्या पोयम 3 नंबर का फिलहाल साथियों पोयम रहता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से 3 नंबर तैयार कर लीजिए, जो कि यह लिखित है तो आप 3 नंबर यहाँ से जरूर तैयार कर लें। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि 4 लाइन्स पोयम, इस प्रकार डालना है आंसर नंबर 7 4 लाइन्स पोयम। इस प्रकार डालने के बाद में यहाँ पर अथवा में जो कि एक प्रश्न आता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 7 में, उसमें दिया रहता है और में एक दिया रहता है कि पोयम लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 4 लाइन्स का पोयम हमने 2 लिख कर लेकर आया है। आपको यही पोयम तैयार करके जाना है। पहला पोयम यहाँ पर है कि द वे ए क्रो सुक डाउन वन मी, मतलब ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये तुम्हारा 4 लाइन का एक पोयम हुआ। देखिए 2 पोयम आपको याद करना है, एक पोयम हो चुका है, एक पोयम लिखने के लिए आता है, तो एक पोयम सिर्फ आपको लिखना है। अब दूसरा पोयम है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर। सम यहां पर हो जाएगा सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई वी टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ये तुम्हारा 2 इतना यदि आप पढ़ लेते हैं, ये पहला पोयम हो गया है। दूसरा सिर्फ लिखना है आपको एग्जाम में, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 4 लाइन सिर्फ लिखना है। 4 लाइन लिखने पर आपको क्या मिलेगा 3 नंबर। और अगर इस प्रश्न पत्र में जो आपको इस रिलेटेड से पोयम आएगा होगा, जो डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर है, ये डस्ट ऑफ स्नो का पोयम है, ये फायर एंड आइस का पोयम है। तो आपको 4 लाइन लिखना था, 1 2 3 4, 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है। तो अब आपको क्या मेन टॉपिक तैयार करना है, एक टॉपिक तैयार करना है। यहाँ पर देखिए कि आपका जो कि यहाँ पर देखिए 8वां नंबर प्रश्न आपको पूछा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, 3 मार्क्स का। ये भी सेंट्रल आइडिया आपको कौन सा तैयार करना है। इन तीनों में से 2 ही सेंट्रल आइडिया पढ़ लेंगे फिर भी आपका तैयार हो जाएगा। देखिए एक है डस्ट ऑफ स्नो, और एक होता है फायर एंड आइस, और एक होता है दी फॉग। तो इन दोनों पर आपको सेंट्रल आइडिया किस प्रकार लिखना है, इस प्रकार आएगा कि आंसर नंबर 8 इस प्रकार डालेंगे। उसके बाद में यहाँ हेडिंग लगाएंगे सेंट्रल आइडिया, और यहाँ पर डालेंगे आप, जैसे हम पहला लिख रहे हैं तो यहाँ से पहला डालकर लिख देंगे डस्ट ऑफ स्नो। हेडिंग लगाने के बाद में यहाँ से लिखेंगे क्या, देखिए सेंट्रल आइडिया में लिखेंगे कि इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट wants to convey that sometimes certain moments are actions। इसके बाद में एक्शंस के बाद विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ए पर्सन दे ए वे। क्रो सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। यहाँ पर क्या है, पोएट इंस्पायर, POIET रहेगा यहाँ पर। पोएट इंस्पायर एंड गिव्स हिम द आइडिया टू सेक। द आइडिया टू सेक, यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन छूट गया है, इस साइड आपको यहाँ पर डालना होगा कि PTO, जैसे आपका इस प्रकार छूट जाए तो PTO डालने के बाद में यहाँ पर अगला स्टेप है, थोड़ा सा पन्ना हमारा चेंजिंग है, आप पन्ने की टेंशन ना ले। तो आपको इस प्रकार जो भी पन्ने में लिख रहे हैं उस साइड पन्ने बचा होगा तो उस साइड लिखेंगे कि ऑफ हिज
डिस्प्रेसिव थॉट्स बिकम चीयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल। ये आपका इतना सेंट्रल आइडिया हो गया तुम्हारा, जो कि पहला डस्ट ऑफ स्नो पे। अब यहाँ पर दूसरा सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस पे इस प्रकार लिखना है। फायर एंड आइस पर दो ही सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेंगे तो उसमें से एक आपका फंस जाएगा कि द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हर्टेड बोथ ऑफ ए दीज आर ग्रोविंग विथ ई हार्मोस स्पीड इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग द वर्ल्ड वी क्या है पेरिस सो वी मस्ट रिट्रेन आवर डिजायर एंड लव आवर फेलो बीइंग्स। ये तुम्हारा था सेंट्रल आइडिया। तो ये भी आपका 3 नंबर, 3 3 6 नंबर। अब चलते हैं आपको जो आप नहीं पढ़े हैं वो कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पेपर में बताते हैं आपको। इस प्रकार पेपर मिलेगा, आप कॉपी में लिखिए। सबसे पहले आपको 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न देता है। तो देखिए 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर दिया। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में पार्ट ए जो कि 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। 20 नंबर में आपको क्या दिया रहेगा, पैसेज एक दिया रहेगा, उसी में से ढूंढ कर आपको आंसर बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 3 यानी कि मतलब 1 से लेकर 3 तक इस जो पैसेज दिया है यहाँ पर क्या दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द इक्वेशन द फेलो। इन्होंने कहा कि क्वेश्चन 1 से 3 तक लेकर आपको क्या करना है, इन पैसेज में से ढूंढ कर आपको मतलब एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इस साइड है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तो इन तीनों क्वेश्चंस को आपको ढूंढ कर आपको इस पैसेज से जवाब देना है। तो आपने देखिए आपने कहा होगा कि दी गंगा इज सिंबल ऑफ, तो इसमें से दी गंगा इज सिंबल ऑफ जब पढ़ेंगे आप, मतलब कि आपको तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी थोड़ थाड़ पढ़ना नहीं आता होगा, आता होगा ना। तो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद में इसमें सिर्फ आपको एक ही टिक लगाना है, द गंगा इज सिंबल ऑफ। इसमें से कौन है, इंडिया रिच ग्रीन ग्रोथ या इंडिया रिच मिनरल्स, इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, OMR पे पहला का C ऐसे गोला कर देंगे OMR सीट पर। अब इसी में दूसरा पूछा व्हाट वर द थिंग लव्ड बाय ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज। तो इनके कहने का मतलब है कि इस कवि ने इस पैसेज में क्या बताया है, मेंशन किया है। तो आपको इस प्रश्न इस जब पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया होगा, तो आपको समझ आएगा कौन सा ऑप्शन इस पैसेज में मिल रहा है। जो ऑप्शन मिल रहा है वही आप, जैसे दूसरा का हमारा क्या सही है, ए सही है। तो कि द रिच फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, तो दूसरा का आप इस प्रकार दूसरा दिया होगा तो उसमें दूसरा का बी दिया होगा, तो इस प्रकार ऐसे बी क्या करेंगे, इस प्रकार गोला कर देंगे। तो इस प्रकार आपका यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया। चौथा प्रश्न पूछा कि द बेल बिफोर द रिस्ट रिंग्स हैड रंग्स रंग विल रिंग। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सेंटेंस जानते होंगे तो कर लेंगे, नहीं करना जानते तो कुछ भी आप भर देंगे इसमें। आप जैसे रिंग्स द बेल इज बिफोर, मतलब क्या हुआ कि मतलब वहां पहुंचने से पहले मतलब घंटी क्या होती, बज चुकी थी, हर्ड रंग हो जाएगा इसका। ही स्लेप्ट ए ग्रीन ट्री, कहाँ सोया, मतलब वह सो गया कहाँ, अंडर, मतलब किसके नीचे, एक हरे पेड़ के नीचे सो गया, कि अबाउट में सो गया, कि विथिन इन कुछ नहीं होगा तो अंडर। इस प्रकार आप कर सकते हैं। रीअरेंज करने के लिए आता है तो आप इसका सेंटेंस मतलब क्या करेंगे, रीअरेंज है, इसको अरेंजमेंट करेंगे, मतलब इसको सही बनाएंगे। इसमें से आप तो थोड़ थाड़ कर लेंगे, जो कि बहुविकल्पी में मानते हैं आप प्रश्न पढ़े होंगे, और पैसेज में 2 प्रश्न 3 प्रश्न ऐसे पैसेज में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 9 से 10 आपको इस पैसेज में से इस 9-10 क्वेश्चन तो उसे पैसेज में का आपका जवाब देना है। सिर्फ इस पैसेज में से ढूंढकर आपको इस प्रकार जवाब देना है 9 क्वेश्चन। तो यहाँ से 9 नंबर, वहाँ से टोटली अगर 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है तो टोटली आप 15 बहुविकल्पी तो कर देंगे। अगर मानते हैं 15 नहीं कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, उधर 6 कर रहे हैं, 10 6 16 नंबर तो आप कर ही देंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न खत्म करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए पार्ट बी में आपको क्या लिखना है। पार्ट बी तो एकदम सरल है। कैसे? देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अबाउट फॉलो। मतलब इस पैसेज को पढ़िए और ध्यानपूर्वक इसका क्वेश्चन इस पैसेज में से दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक कितने नंबर का है, जो कि देखिए इसमें 3 प्रश्न पूछा है, 2 2 2। तो यानी क्या, इस प्रश्न का उत्तर आपको इसमें से ढूंढना है। जैसे व्हाट शुड वी डू गेट सक्सेस इन लाइफ, हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप इसमें से जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो इस तीनों का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, ये तो 100% आप कर देना जरूर, क्योंकि इसी में से आपको उत्तर देना है। इसी में से जहाँ से मैच खाए, इस प्रश्न का उत्तर जहाँ से मैच खाए उसी जगह से लिख दीजिएगा आप। तो ये हो गया तुम्हारा इतना 6 नंबर, 16 और 6 कितना हुआ तुम्हारा 22 नंबर। 23 नंबर पास मार्का होता है। 1 नंबर 2 नंबर तो आप राइट ए लेटर टू फादर डिमांडिंग मनी। तो क्या आप एक अपने पिता के लिए डिमांड कर रहे हैं एक बुक खरीदने के लिए, आप उन पर अंग्रेजी में पत्र नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते भाई? आपको अंग्रेजी बनाना आता होगा? नहीं आता। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हो तो आपको अंग्रेजी बनाना जरूर ही आता होगा। तो अंग्रेजी बनाकर इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आपका 22 नंबर हमने बता दिया कि इस तरह तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रांसलेशन आता है कि आपको अंग्रेजी क्या, आपका अंग्रेजी यदि थोड़ा थोड़ा मजबूत है, मतलब मीनिंग जानते होंगे, तो ऐसे जोड़ जाड़ के लिख देंगे। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर, इसका महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, या एक स्वच्छ सुंदर। क्या अंग्रेजी इसका नहीं जान, थोड़ा थोड़ा जोड़ जाड़ के लिख देंगे। आपका 22 नंबर उधर मिला ही, जोड़ जाड़ देंगे। अगर कुल जोड़ जाड़ के लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर मान लीजिए वहाँ से 22 नंबर हमने 100% तैयार करा दिया, 100% तैयार हो गया 22 नंबर। अगर आप यदि जोड़ जाड़ कर लिखेंगे, पूरा आंसर जोड़ जाड़ के लिखेंगे तो 10 नंबर दे ही देगा। तो तुम्हारा कितना हो, 22 10 32 नंबर अंग्रेजी में पा गए। बताइए पास हो गए कि नहीं? क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? थोड़ा था तो जोड़ जाड़ का भी आपने बुक क्लास लिया होगा, बुक पढ़ा होगा, उसी बुक से क्वेश्चन आते हैं। वाई वाल लेंचो एग्री हु एंड रिसीव्ड द लेटर। यहाँ पर देखिए लेंचो के बारे में कुछ दिया, लेंचो के बारे में कुछ तो आप जानते होंगे, ए लेटर टू गार्ड के बारे में, तो लिख सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया इंट्रोडक्शन। क्या इसमें नहीं लिख सकते हैं आप? राइट एन आर्टिकल इम्पोर्ट्स रेगुलर, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनके बारे में आपको हिंट भी दे दिया है कि एक इंट्रोडक्शन लिखिए, उसका उसका किस तरह होगा एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी, टेंशन ऑन माइंड फ्री, बेटर एंड कंस्ट्रक्शन स्टडी। मतलब कि आपको क्या अपने बारे में कुछ लिखना है, किसी के बारे में लिखना है, तो आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जिस तरह आप अपना परिचय देते हैं अंग्रेजी में, उसी तरह तो लिखना है किसी के बारे में। बस ये तुम्हारा कितना नंबर का है? 6 नंबर का है। बताइए 6 नंबर में क्या आपको एग्जामिनर 2 नंबर नहीं देगा? क्यों नहीं देगा भाई? राइट ए रिपोर्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। आप इंडिपेंडेंस डे मतलब आपके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसके बारे में 80 से 100 वर्ड में नहीं लिख सकते भाई? अंग्रेजी आपका थोड़ा थोड़ा मीनिंग जोड़कर लिख सकते हैं ना, कि आपके अंग्रेजी में 15 अगस्त मनाया जाता है, तो उसके बारे में कुछ नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? हमने बताया ना कि ऐसे जोड़ जाड़ के लिखेंगे, एग्जामिनर 10 नंबर आपको दे ही दे देगा। और 22 नंबर वहां से हमने तैयार कराया, 22 10 कितना हुआ? अगर मानते हैं 22 10 32 हुआ, मानते हैं 30 नंबर हुआ आपका। 30 नंबर में आपका पास मार्का 23 है, तो बताइए आप पास हो गए कि नहीं 30 नंबर पाए? तो इसी तरह आप तैयार कर लीजिए। बाकी आपको हमने जो बताया वही बस आपको 6 नंबर वहाँ से तैयार करना है। बस 6 नंबर आप पढ़कर चले जाइए, और बाकी आप किताब पढ़ लीजिए, 1 2 घंटे 3 घंटे किताब पढ़ लीजिए, और बाकी 6 नंबर वो तैयार कर लीजिए। बाकी सब आपको पैसेज में से उसी में से आंसर मिलेगा साथियों। तो आप इसी तरह अंग्रेजी में पास हो जाएंगे। बस आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए तब बस। तो धन्यवाद। अगर आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिए आपको किस प्रकार लिखना है। धन्यवाद।